हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि बेटा हम आप लोगों को यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड क्लास 4 इंटरमीडिएट इंग्लिश के अप्रोच के अब तक हमने 2 चैप्टर लास्ट लेसन लास्ट स्प्रिंग को हिंदी इंग्लिश में मैंने इसकी सारी समरी को बता रखा है। जो बच्चे अब तक न पढ़े हो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स बना सकते हैं, उनको लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन किसी भी प्रश्न का उत्तर वे आसानी से दे सकते हैं। और आज हम आपको नेक्स्ट चैप्टर डीप वाटर, जिसको डीप वाटर बाय विलियम डगलस, इस चैप्टर को आज हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसकी व्याख्या करेंगे। और इसको आज के पढ़ने के बाद बेटा इसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन चाहे शॉर्ट क्वेश्चन, हर प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे लेंगे। हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसकी समरी आपको बताते हैं। जो डीप वाटर है बेटा, डीप वाटर इज टेकन फ्रॉम ऑफ ए माइन एंड ए माउंटेन। यह बेटा जो डीप वाटर है, यह जो है ए माइन एंड माउंटेन, माइन एंड माउंटेन, जो कि ओ विलियम डगलस के द्वारा लिखी गई कहानी का एक छोटा सा अंश है। इस कहानी में विलियम डगलस ने बताने की कोशिश किया कि एक बच्चा कैसे, यह बच्चा यानी विलियम डगलस ही अपनी कहानी बताई है, क्योंकि इस कहानी में विलियम डगलस ने ही अपनी कहानी को बताई। यानी आप कह सकते हैं कि डीप वाटर विलियम डगलस की स्वयं की ऑटोबायोग्राफी है। इस कहानी में कैसे एक बच्चा यानी विलियम डगलस कैसे एक पूल में डूब जाता है, कैसे एक पूल में डूब जाता है, वह अपने पानी में डूबने के भय का वर्णन करता है कि वह कैसे पानी में डूबा और उसको किस प्रकार पानी में भय लगा और उस भय से पर उसने काबू कैसे पाया, उस भय से कैसे अपने आप को बाहर निकाला, इस विषय में विलियम डगलस ने वर्णन किया हुआ है। तो डीप वाटर की कहानी विलियम डगलस ने शुरू कहां से किया है, स्टार्ट कहां से किया है, इन्होंने स्वयं अपनी कहानी बताया हुआ है, ऑटोबायोग्राफी बताया हुआ है कि जब विलियम डगलस जो है 10 या 11 साल की का बच्चा था, उसने जो है तैरने की योजना बना रखी थी, वह तैरना सीखेगा। क्योंकि विलियम डगलस की जो मां थी, उन्होंने विलियम डगलस को सचेत कर रखा था। याकमिया नामक एक स्थान, बेटा याकमिया नामक स्थान पर YMCA एक तालाब भी है और एक नदी भी है। तो YMCA जो नदी है वो बहुत खतरनाक नदी थी। और विलियम डगलस की मां ने बार बार डगलस को यह सचेत कर रखा था कि तुम जो है जो YMCA नदी है, उस नदी में कभी भी तैरने के लिए मत जाना, क्योंकि वहां पर डूबने का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन YMCA तालाब तुम्हारे लिए सेफ है। तो इस कहानी को हम विधिवत तैयार करने के लिए, इस विधिवत इसकी जानकारी लेने के लिए हम कुछ पॉइंट दे रखे हैं। इन पॉइंट के आधार पर आप जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन टॉपिक के आधार पर, इन पॉइंट के आधार पर आप जो है पूरी कहानी हिंदी और इंग्लिश में आप इसकी पूरी समरी को अपने दिमाग में रख सकते हैं और हर प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो जैसे पहला पॉइंट है बेटा कि द नरेटर डेवलप एन एवर्शन हेट टू वाटर एट द यंग एज। यानी नरेटर माने विलियम डगलस। हमने बताया कि विलियम डगलस ही कहानी के कहने वाले हैं। तो विलियम डगलस यानी द नरेटर, कहानी कहने वाले, डेवलप एन एवर्सन हेट टू द वाटर एट द यंग एज, माने कहानी कहने वाले के अंदर बचपन में ही पानी के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई थी। तो बचपन में ही पानी के प्रति घृणा कैसे उत्पन्न हो गई थी बेटा? यानी जब नरेटर यानी when he was 10 or 11 years old, यानी when the narrator William Douglas who was the 10 or 11 years old, जब नरेटर यानी विलियम डगलस
10 या 11 साल का था। ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विमिंग, उसने तैराकी सीखने का निश्चय किया। द नरेटर डेवलप्ड हेट टू वाटर एट द एज ऑफ 3 or 4 years, लेकिन जो पानी के प्रति घृणा की भावना थी, पानी के प्रति जो घृणा उसके अंदर हो गई थी, वह बेटा 3 और 4 साल की अवस्था में ही नरेटर के अंदर हो गई थी, विलियम डगलस के अंदर हो गई थी। फिर हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन द कैलिफोर्निया, जब उसके पिताजी उसे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर उसे घुमाने के लिए ले गए थे, द वेव्स नोक्ड हिम डाउन, लहरों ने उसे क्या कर दिया था, ढकेल दिया था, वह गिर गया था। ही वॉज बरीड इनटू द वाटर, वह पानी के अंदर दफन सा हो गया था। और उसके पिता हंस रहे थे, लेकिन उसके अंदर एक जो है भय उत्पन्न हो गया। किसके अंदर? द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी के कथावाचक यानी डगलस के अंदर एक डर जो है उत्पन्न हो गया था। किस अवस्था में? 3 और 4 साल की अवस्था में उसके अंदर एक डर उत्पन्न हो गया था। और जब वह 10 या 11 साल हुआ, यानी when he become old 10 or 11 years old, his mother warned him, you have not go into the Yakima river because the Yakima river, which was dangerous river, you can also thrown into the water, but the Yakima, in the Yakima place, the YMCA ponds, the YMCA ponds which was safe for you, which was safe for you। उसने बताया कि जो याकिमा स्थान पर YMCA जो नदी है वह खतरनाक नदी है, उसमें जाओगे तो तुम्हें डूबने का खतरा रहेगा, लेकिन याकिमा स्थान पर जो YMCA तालाब है वह तुम्हारे लिए सेफ है। यानी द राइटर्स मदर, यानी द नरेटर्स मदर वांट टू डगलस, यू will not go for swimming into the YMCA river because it was dangerous rivers, because it was dangerous for drowning, but the YMCA ponds which was safe for you। Second topic है an accident with the narrator, यानी an accident with the narrator means कि कथावाचक के साथ, कहानी कहने वाले के साथ एक दुर्घटना घटित हुई बेटा। एक दुर्घटना क्या घटित हुई? When the narrator was tried to learn swimming by the imitating, यानी जब कथावाचक यानी विलियम डगलस सीखने की नकल कर रहा था द अदर बॉयज, जहां जैसे अन्य लड़के जो है YMCA तालाब में कुछ बच्चे जो है तैराकी सीख रहे थे, और यह जो है डगलस नरेटर ऑफ द स्टोरी वह जो है तैराकी सीखने की नकल उन बच्चों की कर रहा था। जैसे वे बच्चे वाटर विंग्स लगा के पानी में कूद रहे थे, उछल रहे थे, तैर रहे थे, उनका नकल करने का निश्चय किया। उनकी नकल वह करके तैराकी सीखने का निश्चय किया। वह गया और उसके साथ एक घटना कब घटित होती है कि जब वह अकेला YMCA तालाब के पास, पुल के पास बैठा था, और उस तालाब की जो शुरू में गहराई थी बेटा वो 2 या 3 फीट थी, या 3-4 फुट थी, और दूसरे छोर पर इसकी गहराई 9 फीट थी, और यह शांति से बैठा था। उसी समय एक 18 साल का नवयुवक आता है जिसकी कद काठी अच्छी थी, मस्कुलर बॉडी थी। वह आता है और नरेटर ऑफ दिस स्टोरी यानी डगलस को उठाकर गहरे पानी में फेंक देता, और यह पानी में डूबने लगता है, और डूबने लगता है। इसकी सांसें थम जाती हैं, इसके लंग्स फटने लगते हैं, यह भयभीत हो जाता है। इसका बचपन का जो डर था, जो इसने अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया में गया हुआ था, वो डर पुनः इसके अंदर वापस आ जाती है। यह घटना घटित होती है लेखक के साथ जब वह YMCA तालाब के पास, पुल के पास बैठा था। यानी when the narrator of the story was tried to learn swimming by the imitating the other boys,
he was sitting on the pool of YMCA. A 18 years boy who has a muscular body, he was quickly directed into the deep water, and the YMCA pools, which was a shore of it was deep in 3 or 4 feet, and the next shore it was 9 feet. The writer was go into the deep water. His breath was stopped. His hands and legs were not to his hands and legs was not properly work. उसके हाथ और पैर ठीक से काम भी नहीं कर रहे थे. एंड इसके बाद अगली टॉपिक क्या है? डगलस लॉस्ट द फाइट ऑफ द सर्वाइवर. डगलस जीवित रहने की लड़ाई को क्या करता है बेटा? हार जाता है. यानी डगलस डिस्क्राइब्स हाउ ही फियर परसाइड हिम. डगलस ये बताने की कोशिश करता है कि कैसे उसके अंदर जो भय था उसको जो है अपाहिज कर रखा था. हिज आर्म्स एंड लेग्स स्टॉपिंग मूविंग. उसके हाथ और पैर हिलना डुलना बंद हो गए थे. ही ट्राइड टू कॉल फॉर हिज मदर. वह उसने अपनी मां को बुलाया, बट नथिंग हैपेंड. लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकला. यानी इसमें बताया गया कि जब डगलस क्या कर रहा था कि जब डगलस जो है बताया कि उसके अंदर जो भय था, उस भय ने उसको क्या कर रखा था? अपाहिज कर रखा था. किसको अपाहिज कर रखा था बेटा? डगलस को अपाहिज कर रखा था. उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे. और क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि जब उसने उसको जो है क्या किया, उसके अंदर जो है फेंक दिया था उठाकर डगलस को. तो डगलस जब पानी के नीचे जा रहा था बेटा, उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे. उसके सिर में दर्द हो रहा था. उसके जो है लंग्स फट रहे थे. और उसने योजना बना रखी थी कि जैसे ही वह पानी के तली में जाएगा, वह वहां से पानी के तली में जोर से उछाल लेगा. और उछाल लेने के बाद क्या होगा? वह पानी की सतह पर आ जाएगा. और जैसे ही पानी की सतह पर कार के टुकड़े की भांति आ जाएगा, वह तैर कर जो है हाथ पांव मारकर वह तैर कर जो है तालाब के किनारे आ जाएगा. यानी when the narrator of the story who was fear persuaded him because his arm and legs who was stopping, they have not moving, because when he was going into the deep water, he made a plan. When he went into the deep water, when he reached on the bottom of the pool, he was springing high and he was come out the surface of the water like a unicorn. And he was swimming and he was swimming by his by his legs and hands. He was come near the shore of the ponds, but it will be not happen. When he come out on the surface of water, he looks only water, dirty water, yellow water, and he wanted to searching for ropes, ladders, but he could not find. And he called his mother, but only his sound was here by the water. And he called his mother, but it had no use. लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने योजना बना रखी थी कि जैसे वह पानी की तली में जाएगा, वहां से उछाल लेगा और कार के टुकड़े के भाग पानी की सतह पर आ जाएगा और तैर कर हाथ पांव मारते हुए वह जो है किनारे पर आ जाएगा. लेकिन जैसे वह किनारे पर पहुंचता है, वह देखता है उसे गंदा पीला पानी दिखाई दे रहा है. यानी हिज माउथ was in water, his eyes and nose which was come out of the water, but his mouth which was also in water, so he swallowed the water. इसलिए उसने कुछ पानी को भी निकल रखा था. नेक्स्ट है द टेरर डिस्ट्रॉयड डगलस सोशल लाइफ. यानी सामाजिक जीवन, यानी भय ने डगलस के सामाजिक जीवन को नष्ट कर दिया. यानी डगलस कुड नॉट ईट दैट नाइट एंड नेवर वेंट टू द पूल. यानी कहने के अर्थ है कि जब डगलस जो है
पानी के अंदर था, जब उसे पानी के अंदर से निकाला गया, वो क्या कर रहा था बेटा? पानी के अंदर से निकाला गया तो नरेटर रिमेंबर दैट ही वाज लाइंग ऑन हिज स्टमक बिसाइड द पूल वोमिटिंग बाई हु वाज थ्रोइंग हिज सेट ही वाज जोकिंग। मीन्स कि जब वह पानी से निकाला गया तो वह उल्टियां कर रहा था, और जिसने उसे उठाकर फेंका था उसने कहा वो तो मजाक कर रहा था, और वो बगल में जो व्यक्ति था उसने कहा उसकी जान जा रही, तुम मजाक कर रहे थे, इसको उठाकर फेंक दिया, अभी तो मर जाता। लेकिन फिर डगलस ने, वह डर उसके अंदर जो बन गया था, फिर उस रात उसने कुछ खाया पिया नहीं, कुछ खाया पिया नहीं। इसीलिए आए पॉइंट है कि द टेरर डिस्टर्ब्ड डगलस सोशल लाइफ, या डगलस कुड नॉट ईट दैट नाइट, डगलस उस रात कुछ नहीं खाया, एंड नेवर वेंट टू द पूल, और फिर कभी वह तालाब के पास नहीं गया। द फियर डिस्टर्ब्ड एवरीथिंग, क्योंकि भय ने सब कुछ उसका नष्ट कर दिया था। इट ruined his fishing trips and deprived him of the joy of canoeing, boating and swimming। यानी उसकी जो मछली पकड़ने की ट्रिप थी, भाई ने इसको भी नष्ट कर रखा था। और यही नहीं बेटा, डिप्राइव्ड माने उसे वंचित रखा, इस डर ने उसे वंचित रखा। किससे वंचित रखा? एंजॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, यानी डगलस को कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग से डिप्राइव्ड रखा। किसने? भय ने। जो पानी का भय था, या पानी का भय ने डगलस को किन किन चीजों से डिप्राइव रखा, किन किन चीजों से वंचित रखा बेटा? जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। फाइनली डगलस डिसाइडेड टू गेट अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, और अंत में डगलस ने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को, यानी जो कि तैरना सिखाता है, उसको नियुक्त करने का निश्चय किया, उसको अपने पास रखा। और इस इंस्ट्रक्टर ने क्या किया? He put belt with his rope around the Douglas way। फिर उसने क्या किया कि इंस्ट्रक्टर ने उसके कमर को क्या किया? बेल्ट, उसके कमर में जो बेल्ट था, उस बेल्ट को रस्सी से बांधा। अब उस रस्सी को क्या किया? एक हाथ से दूसरे छोर को क्या किया? रस्सी को पकड़ा और एक छोर को उसके बेल्ट से बांध दिया। और जब रस्सी को टाइट करता तो वह पानी के ऊपर आ जाता, जब रस्सी को ढीला करता तो वह पानी के अंदर चला जाता। इस प्रकार यह महीना कब का था बेटा? यह महीना अक्टूबर का था। कब का था महीना था? यह अक्टूबर का महीना था। और यह इंस्ट्रक्टर उसको सप्ताह में 5 दिन, प्रतिदिन जो है 1 घंटे इसको सिखाने का काम करता था। यानी विलियम डगलस को इंस्ट्रक्टर ने क्या किया? इसके कमर में बेल्ट बांधा, उस बेल्ट को रस्सी से बांधकर उसके एक छोर को अपने हाथ में रखा और चरखे पर लगाकर इसको जो है जब ढीला करता तो पानी के अंदर चला जाता, और जब ऊपर करता तो पानी के अंदर आ जाता, जब टाइट करता तो पानी ऊपर आ जाता। तो जब वह पानी के अंदर जाता तो उसके अंदर, डगलस के अंदर जो भय था वह दोबारा उत्पन्न हो जाता था। लेकिन इस प्रकार ऊपर नीचे करते हुए, यानी इंस्ट्रक्टर ने यह भी उसे सिखाया कि कैसे पानी के अंदर सांस लिया जाता है, कैसे हम सांस को छोड़कर, सांस को लेकर पानी के अंदर हम तैर सकते हैं। यह चीज उसने सिखाया इंस्ट्रक्टर ने। किसको सिखाया? डगलस को सिखाया। और अप्रैल का समय था कि इंस्ट्रक्टर ने कहा अब तुम सीख चुके हो, अब तुम्हें तैरना आ गया है, अब तुम स्वयं अकेले सीख सकते हो। तो यह अप्रैल से जुलाई तक लेखक विभिन्न झीलों में और तालाबों में तैरना सीखता रहा। यानी नेक्स्ट पॉइंट है, डगलस विल टू लीव ग्रेव इन द इंटेंसिटी। डगलस के जीने की इच्छा जो थी, डगलस की जीने की इच्छा तीव्रता से बढ़ने लगी। यानी जो डगलस के अंदर भय था, यह भय धीरे धीरे गायब होने लगा, और वह अप्रैल से जुलाई तक अभ्यास करता रहा और सोचता रहा क्या वह अकेले जो है वह पानी में, झील में तैर सकता है।
इसका निरीक्षण करने के लिए वो क्या करता है? डगलस वेंट टू द न्यू हैम्पशायर एंड ट्रिग्स वार्म लेक। वह जो है डगलस क्या करता है? न्यू हैम्पशायर ट्रिग्स वार्म लेक में जाता है और उसमें जंप करता है एंड स्वम अक्रॉस टू द अदर शूक एंड बेग जस्ट एज ए डॉग कॉर्पन यूज्ड टू डू। तो वह क्या करता है कि वह जब हैम्पशायर और ट्रिग्स और वार्म लेक में गोता लगाता है, कूदता है, तैरने के लिए कूदता है, तो वह एक पार से दूसरी पार कर लेता है, यानी वह तैरकर पार कर लेता है। तो वह किसका रिकॉर्ड तोड़ता है? डॉग कॉर्पन। डॉग कॉर्पन जो कि एक स्विमर है, इन्होंने एक रिकॉर्ड बना रखा था, 200 मील झील को पार करने का रिकॉर्ड बना रखा था। उस रिकॉर्ड को जब डगलस ने तोड़ा तो तोड़ने के बाद वह जोर से चीखा कि मैंने डर के ऊपर विजय को हासिल कर लिया है। समझ गए? डर के ऊपर विजय को हासिल कर लिया है। तब उसने कहा कि इन डेथ देयर इज ए पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ द डेथ। यानी मृत्यु में शांति होती है, भय केवल मृत्यु के डर का होता है। क्या बताया? कि मृत्यु में शांति होती है, डर केवल मृत्यु का होता है। अगर आदमी मृत्यु का डर छोड़ दे, उसे मौत से डर लगता है, अगर इस चीज को अपने दिमाग से निकाल ले दे, तो वह शांति से किसी भी कठिन से कठिन कार्य को कर सकता है, अर्थात वह किसी भी तैराकी को जीत सकता है। यानी जीतने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जो व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता और वह अपने सही मार्ग पर चलता है और वह अपने उद्देश्य पे चलता है, उसको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। यह थी इसकी स्टोरी, डीप वाटर, रिटेन बाय विलियम डगलस।